ओम सादर नमस्ते जी। अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समूलास को प्रस्तुत करते हैं। अथ सत्यार्थ प्रकाशः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अर्थ। ओम यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो आ उ और मा तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेद आदि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। प्रश्न। परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्र आदि देवता और वैदिक शास्त्र में शुंठ आदि औषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं? उत्तर। हैं, परंतु परमात्मा के भी हैं। प्रश्न। केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं? उत्तर। आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? प्रश्न। देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ। उत्तर। क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे उपस्थितम परित्यज्यात अनुपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः। किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ तहाँ भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं। जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है,
जैसे किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य, त्वं सैंधव मानीय, अर्थात तू सैंधव को ले आ। तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरा लवण का। जो सब स्वामी का गमन समय हो तो घोड़े को और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है, और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है। गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था? तू प्रकरणवित नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है। मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी। अथ मंत्रार्थः ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद का मंत्र है। देखिए, वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम हैं। ओम आदि नाम सार्थक हैं, जैसे ओम खम ब्रह्म अवतीत्योम आकाशमिव व्यापकत्वात् खम सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म। रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। छांदोग्य उपनिषद। ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करने योग्य है, अन्य की नहीं। ओम इत्येतत् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम। मांडुक्य उपनिषद। सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम हैं। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रावीम्योमिते तत्। कठोपनिषद वल्ली 2 मंत्र 15। क्योंकि सब वेद, सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। प्रशासितारं सर्वेषां मणिया समणोरपि रुक्माभं स्वप्रधिगम्यं विद्यातं पुरुषं परम। जो सबको शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। एतमग्निं वदन्ते के मनुमन्ये प्रजापतिम् इंद्रमेके परे प्राणं परे ब्रह्म शाश्वतम। मनुस्मृति। और स्वप्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, और परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस शिवसोऽक्षरस्
परमः स्वराट स इंद्रस कालाग्निस चंद्रमः। कैवल्य उपनिषद। सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड दे के रुलाने से रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से शिव। यह सर्वमश्नुते नाक्षरते न विनश्यति तदक्षरम। यह स्वं राजते स स्वराट योगनेरिव कालः कलयिता प्रलयकर्ता स कालाग्निरीश्वरः। अक्षर जो सर्वत्र व्यापक अविनाशी, स्वराट स्वयं प्रकाश स्वरूप और कालाग्नि प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि। इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम स्वद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमं मातृश्वानमाहुः। यह ऋग्वेद का मंत्र है, जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है। उसी के इंद्रादि सब नाम हैं। द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य स यो गुरुआत्मा स गुरुत्मान। यो मातृश्वा वायुरेव बलवान स मातृश्वा। दिव्य जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त, सुपर्ण जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है, गरुत्मान जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है, मातृश्वा जो वायु के समान अनंत बलवान है। इसलिए परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान और मातृश्वा ये नाम हैं। भूरसि भूमिरस्यादितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरत्री। पृथ्वीं यच्छ पृथ्वीं दृङ् पृथ्वीं मा हिंसीः। यह यजुर्वेद का मंत्र है। भवन्ति भूतानि यस्यां सा भूमि, जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। इंद्रो मन्हारोदसी पप्रथच्छव इंद्रः सूर्यमरोचयत्। इंद्रेह विश्वा भुवनानि येमिर इंद्रे स्वानास इंदवः। यह सामवेद का मंत्र है। इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। यह अथर्ववेद का मंत्र है। जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे ऐसे प्रमाणों में ओंकार आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है, लिख आए, तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्र आदि ऋषि मुनियों की व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। परंतु
ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण हैं, ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत तेन देवा अयजन्त पश्चात् भूमिमतो पुरः। यह यजुर्वेद का मंत्र है। तस्मात् वा एतस्मादात्मन् आकाशसम्भूतः आकाशात् वायुः वायुरग्निः अग्निरापः अद्भय पृथ्वी पृथिव्यौषधयः औषधिभ्योऽन्नम् अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः। यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। ऐसे परमाणुओं में विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञ आदि विशेषण हो, वहीं वहीं परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्ञादि विशेषण हो, वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट आदि नाम और जन्म आदि विशेषणों से जगत के जड़ और जीव आदि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाण जानो। जिस प्रकार ईश्वर के गुण अनंत हैं, उसी प्रकार ईश्वर के गुण क्रम स्वभाव के आधार पर अनेकों नाम हैं। वेदों में भी ईश्वर के बहुत से नाम आए हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गणेश, देवी, लक्ष्मी, सरस्वती, प्रजापति आदि आदि। स्वामी दयानंद जी महाराज ने प्रथम समोल्लास में 100 नामों की व्याख्या की है, इसलिए उन 100 नामों की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते जी।